बेटा लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जिसपे हम वी कैन स्टोर मोर एंड मोर चार्ज। ओके, और कैपेसिटर को बनाने का हमारा यही एक पर्पस भी है कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो हमें वो जितना चाहें और जब चाहें हमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सके। और उसमें हमने ये भी देखा लास्ट क्लास में कि फॉर्मूला बनाना चाहा कि अगर एक सिंपल सा हमने कंडक्टर लिया है, स्फेरिकल कंडक्टर, तो उसकी वजह से उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। आपने उसके लिए एक फॉर्मूला देखा हुआ था। क्या फॉर्मूला उसका आया था? C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, where capital R is the radius of the spherical conductor। ये कैपिटल R जो है उस गोली चालक की त्रिज्या है। ठीक, गोली चालक की अगर ये त्रिज्या है और आप देख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा का सारा पार्ट कांस्टेंट है। इट मीन्स वी कैन से दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर is directly proportional to the radius of that conductor। means किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता होती है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो केवल गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है, केवल और केवल रेडियस पर डिपेंड करता है। आप सभी स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, कभी भी अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन मिलता है या समवन आस्क यू कि किसी गोलीय चालक की धारिता निर्भर करती है और उसके बाद 4 ऑप्शंस लिखे हैं। पहला ऑप्शन लिखा है गोलीय चालक के आयतन पर, दूसरा लिखा है गोलीय चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, तीसरा लिखा है गोलीय चालक की त्रिज्या पर, और चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं। आप किसको टिक करना पसंद करेंगे? तो आंसर है हम टिक करेंगे जो थर्ड पार्ट है, गोलीय चालक की त्रिज्या पर। गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती है, ना तो आयतन पर निर्भर करती है और ना ही तो इसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। आज हम लोग जिस चीज को स्टडी करने चल रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रिंसिपल, और आज हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या सूत्र होता है इसको भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं, अब आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई। तो ये जो समांतर प्लेट संधारित्र का हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको ये प्रिंसिपल, मैं ये बताऊं आपको दैट दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल वंस देन यू कैन गिव द आंसर्स ऑफ मैनी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। एक बार अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ आ गया तो आप समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसी को करते करते हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का भी फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, देखिए मैंने एक काम किया, मैंने एक सिंपल सी प्लेट ले ली मेटल की हमने एक प्लेट ले ली। स्टेप 1, इसको हम 3-4 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज वेरी इजी। बस आप केवल गौर से सुनते रहिएगा और देखते भी रहिए। स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने एक कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर को हमने चार्ज दे दिया, चार्ज देना स्टार्ट कर दिया, देते गए इस पे चार्ज भरता गया। चार्ज भरते हमने मान लिया कि जब हम इस पर Q चार्ज दे चुके, जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो उसके साथ साथ एक क्वांटिटी और है जो उसमें लगातार इंक्रीज होती रहती है, और ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। विच इज दैट क्वांटिटी? दैट क्वांटिटी इज पोटेंशियल। जैसे जैसे आप कंडक्टर को चार्ज देते जाते हो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होते चला जाता है। हमने मान लिया कि हम चार्ज देना स्टार्ट किया,
चार्ज बढ़ते गया, पोटेंशियल भी इंक्रीज होते गया, और पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया V। और एक चीज आपने पढ़ी है, किसी एक क्लास में हमने आपको बताया था कि किसी भी चालक को जब आप चार्ज देते हैं तो उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की एक सर्टेन लिमिट होती है, एक डेफिनिट लिमिट होती है। बियॉन्ड दैट लिमिट यू कांट स्टोर चार्ज इन दैट कंडक्टर। कभी नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते जाएंगे, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा, उसके चारों ओर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते जाएगा, ओके। और उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक डेफिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। अगर उसके चारों ओर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो गया, तो इसके बाद आप जब कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वो चार्ज एयर में लीक हो जाया करेगा, और फिर चार्ज ज्यादा उसके अंदर स्टोर नहीं कर पाएंगे आप। तो हमने माना कि ये एक प्लेट है मेटल की इस प्लेट को हमने चार्ज देना स्टार्ट किया। जब हम चार्ज देते देते Q तक पहुंच गए तो इसके चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो गया। और जैसे ही 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो गया, इसके बाद अब अगर जो चार्ज देंगे तो चार्ज इसमें जाएगा, लेकिन वो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, तो अब ज्यादा चार्ज नहीं भर सकते आप इसके अंदर। और उस समय तक यानी कि ये कैपेसिटर, ये कंडक्टर फुल हो गया। आप ऐसे समझ लें। फिर से सुनिए, चार्ज देते देते ऐसी इतना ज्यादा चार्ज इसमें आ गया कि इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर हो गया, और वो ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है V। और अब इसके बाद इसमें चार्ज नहीं भर रहा है, हम चार्ज देते हैं, चार्ज लीक हो जाता है। इसका मतलब है ये कंडक्टर फुल हो गया बिल्कुल। और उस समय तक, फुल होते तक हम Q चार्ज दे चुके हैं इसको, इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो चुका है, V पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है। बात समझ में आ गई? अब इससे ज्यादा चार्ज हम देंगे तो चार्ज लीक हो जाएगा, चार्ज इस पे जाएगा नहीं। इसका मतलब इससे ज्यादा चार्ज हम इसमें नहीं स्टोर कर सकते, ओके। लेकिन हमारा तो पर्पस है, हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि हमारा पर्पस हमेशा यही रहता है कि हम किसी कंडक्टर में किस तरह से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। तो हम इसमें और ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन ये तो इसका तो वोल्टेज फुल हो गया, इससे ज्यादा चार्ज देने पर लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, आप चार्ज नहीं दे पाएंगे। अब क्या किया जाए? हम ये चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह से, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, हम चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह से हम इसके वोल्टेज को कम कर पाएं। देखिए, Q चार्ज देने से, या एज एग्जांपल 100 चार्ज देने से इसका पोटेंशियल फुल हो गया। इससे ज्यादा चार्ज 101 चार्ज देते हैं, लीकेज स्टार्ट हो जाता है, चार्ज भरता नहीं इसके अंदर। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम और चार्ज इसमें स्टोर करें। तो हमारा मेन थर्स्ट ये है, 100 चार्ज देने से वोल्टेज फुल हो गया इसका। हम चाहते हैं कि अगर किसी तरीके से इसका वोल्टेज कम हो जाए, वोल्टेज अगर इसकी थोड़ी सी कम हो जाए तो हम इस पे और चार्ज स्टोर कर सकते। अगर किसी भी तरह से कोई भी ऐसे अरेंज हो जाए जिससे इसकी थोड़ी सी वोल्टेज, जो कि अभी फुल हो चुकी है, अगर वो थोड़ी सी कम हो जाएगी तो उसको फिर उतना ही पहुंचाने में हम और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेंगे। जैसे इसकी वोल्टेज हो चुकी है 100, और 100 से ऊपर वोल्ट रखने से लीकेज स्टार्ट हो जाता है, एग्जाम्पल के रूप में मान लिया हमने। तो अगर हम इसका वोल्टेज कम करके 90 कर लें, 80 कर लें, 70 कर लें, क्यों? क्योंकि लीकेज किस पर स्टार्ट होता है? लीकेज स्टार्ट होता है 100 पर आकर के, 100 वोल्ट पर स्टार्ट होता है। अगर हम इसकी वोल्टेज को कम कर लें, 90 कर लें, तो फिर से उसको 100 तक लाने में हम और चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 पर जाकर लीकेज स्टार्ट होता है।
वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो अगर क्वेश्चन समझ आ जाएगा ना तो आंसर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आपको। ठीक है, ओके, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला कि 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होने से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ भी करके मैं इस वोल्टेज को कम कर दूं और 2 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर ले आऊं, थोड़ा सा कम कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर से चार्ज देना स्टार्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भरना स्टार्ट होगा और फिर जब तक ये लीकेज वाली वोल्टेज तक पहुंचेगा तब तक आप और थोड़ा चार्ज भर सकते हैं उसके भीतर। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि मैं करना क्या चाहता हूं। मैं ये करना चाहता हूं कि मैं इस कंडक्टर का किसी भी तरह से वोल्टेज कम करना चाहता हूं कि अगर वोल्टेज इसकी कम हो जाएगी तो फुल वोल्टेज आने तक हम इसको और चार्ज दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा चार्ज हम इस कंडक्टर पे स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर है क्या हम ये कर सकते हैं, इसके वोल्टेज को क्या हम कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं? आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये चीज हम? बड़ा इजी है बेटा, आप देखो मैं एक चीज आपको समझाता हूं, आप गौर से देखिएगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है +Q, ठीक, हम इसकी वोल्टेज कम करना चाहते हैं और आप देखिए कि हम कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक +Q चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस +Q चार्ज से r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो आप पोटेंशियल कितना बताएंगे कि होगा? आंसर है 1/4πε0 Q/r पोटेंशियल आ जाएगा उस जगह पर। ठीक है, इसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल, पॉइंट P का पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/r। इतना पोटेंशियल ऑलरेडी इस पॉइंट पर है ड्यू टू दिस चार्ज। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, एक और चार्ज मैं कहीं बाहर से लेकर के आता हूं और वो चार्ज है नेगेटिव चार्ज। यहां पर मैं लाके उसको रख देता हूं, कहीं से भी आप उसको यहां ला करके रख दीजिए। यहां पर हमने उस माइनस चार्ज को ला के रख दिया, यहां से इसका डिस्टेंस हमने मान लिया r' है। अब ये नेगेटिव चार्ज भी तो अपना कुछ पोटेंशियल यहां पर बनाएगा। ठीक है, कितना बनाएगा? इसकी वजह से यहां पर बनने वाला जो पोटेंशियल होगा वो होगा -1/4πε0 Q/r'। Q' आप मान लो, Q'/r', एंड बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज सो पोटेंशियल विल बी ऑल्सो नेगेटिव। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कितना पोटेंशियल बताएंगे इस पॉइंट का? आप इतना पोटेंशियल इस पॉइंट का बताएंगे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर ये चार्ज भी अपना पोटेंशियल बनाता है और ये चार्ज भी तो अपना पोटेंशियल बनाता है बेटा। अब दोनों मिलकर जो पोटेंशियल बना रहे हैं वो इतना पोटेंशियल बना रहे हैं। अब आप खुद सोच समझ कर मुझे बताइए, जब ये वाला चार्ज नहीं था तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनता था? इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल बनता था। इसके नजदीक एक चार्ज और नेगेटिव रख देने से अब इसी पॉइंट पर बनने वाला पोटेंशियल इतना हो गया है, इतना। अब आप खुद सोचकर बताएं, ये पोटेंशियल पहले वाले पोटेंशियल से कम हो गया है, बढ़ गया है या उतना ही है? तो आप ध्यान से देखें, पहले इतना था, अब इतना पोटेंशियल है। इसका मतलब अब जो पोटेंशियल है वो पहले वाले पोटेंशियल से थोड़ा सा माइनस हो गया है। माइनस हो गया है मतलब कुछ तो कम हुआ होगा, नहीं ज्यादा कम हुआ होगा, लेकिन पहले की तुलना में कुछ पोटेंशियल तो कम हुआ ही होगा। जैसे फिर से एक एग्जांपल के रूप में मैं नंबर्स में एग्जांपल लेता हूं। +Q ने यहां पर पोटेंशियल बना के रखा है 100 वोल्ट।
जब ये माइनस क्यू हम लाए, मान लिया कि ये थोड़ा ज्यादा दूर है, तो यहां पर ये कम पोटेंशियल बनाएगा, बिकॉज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा होने से पोटेंशियल कम हो जाता है। तो माना कि यहां से यहां तक की दूरी जो इसकी है वो इसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा है, तो इसकी तुलना में थोड़ा कम पोटेंशियल बनाएगा, लेकिन जो भी बनाएगा कैसा बनाएगा, माइनस। इसने यहां पर बना दिया -60 वोल्ट। अब यहां का नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 40 वोल्ट। तो पहले कितना था, 100 वोल्ट। इसका -60 बन जाने से इस पॉइंट का नेट पोटेंशियल हो गया 40 वोल्ट। और पोटेंशियल क्या कर लिया हमने, पोटेंशियल हमने डिक्रीज कर लिया। पोटेंशियल को हमने कैसा कर लिया, कम कर लिया। और पोटेंशियल कम कैसे कर पाए, आप सोचिए। पोटेंशियल हम कम कर पाए, किसी भी पॉइंट पर कोई पोटेंशियल बन रहा है, इसकी वजह से पहले यहां पर पोटेंशियल बन रहा था 100। अगर आपको इस पॉइंट के पोटेंशियल को डिक्रीज करना है, कम करना है, तो आप क्या कर दें, आंसर है आप उसके आसपास कहीं पर भी एक नेगेटिव चार्ज ले आइए। जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज लाएंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप। बात समझ आ रही है आपको? तो एक बात तो ये आप सभी बच्चों को याद रखना है, क्या कि किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप कम करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। आंसर है उस पॉइंट के आसपास, उस चार्ज के आसपास एक नेगेटिव चार्ज ले आइए, तो जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल आप डिक्रीज करना चाहते होंगे, वहां का पोटेंशियल पहले की तुलना में कुछ कम हो जाएगा। ये तरीका है हमारा कि पोटेंशियल हम कहीं का कम कैसे कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊं आपको, अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि इस कंडक्टर को हमने चार्ज देना स्टार्ट किया, चार्ज देते गए, एक कंडीशन ऐसी आ गई कि इसका पोटेंशियल फुल हो गया, अर्थात इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो गया। और इसके बाद इसमें चार्ज जाना बंद हो गया, जाता था चार्ज, स्टोर होना बंद हो गया, लीक होना स्टार्ट हो गया। और उस समय ये कंडक्टर फुल हो गया, फुल वोल्टेज आ गई। हमने आपको बताया कि अगर किसी भी तरह से आप वोल्टेज को कम कर लें, वोल्टेज को अगर आप कम कर पा गए, जैसे 100 वोल्ट पर जाकर लीक होता है, ये 100 वोल्ट पर जाकर ये लीक होता है, अगर हम इस वोल्टेज को घटा करके फिर से 90 कर लें, तो फिर 90 से 100 तक ले जाने के लिए हम इसमें और ज्यादा चार्ज भर सकते हैं। तो जब तक ये 90 से 100 जाएगा, तब तक हम इसमें थोड़ा और चार्ज स्टोर कर पाएंगे। और इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए। जैसे आपके घर में बहुत सारा सामान है, कहीं पर पड़ा हुआ है, और उस सामान को आप एक बोरे में भरना चाहते हैं। बहुत सारा सामान पड़ा है, सामान को आप एक बोरा लाए, उस बोरे में आप सामान को भरना चाहते हैं। आपने सामान को भरना स्टार्ट किया, आपने सामान भरा, ये वाला, वो वाला, ये वाला, सब सामान आपने बोरे में भर दिया और बोरा फुल हो गया। अभी भी थोड़ा सा सामान बच गया हमारा भरने के लिए, फिर आप क्या करते हो, क्या आप सामान को पड़ा रहने देते हो? आंसर इज नो। सामान को हम पड़ा नहीं रहने देते। हम क्या करते हैं, हम बोरे को पकड़ते हैं, उसको 2-4 बार ऐसा पटक देते हैं जमीन पे, पटक देते हैं जमीन पे, उसको हिला देते हैं ऐसा ऐसा करके। उससे क्या होता है, उससे ही होता यह है कि बोरे के भीतर जो सामान भरा गया था, सामान की हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। आप 2-4 बार बोरे को पटक दीजिए, उसको हिला दीजिए, उसके भीतर भरे सामान की हाइट कम हो जाएगी। अगर बोरे के भीतर सामान की हाइट कम हो गई, फिर क्या होगा, फिर आप वहां पर पड़े हुए और सामान को भर सकते हो। इसका मतलब साफ है। देखो, ये एग्जाम्पल आपने सुना और अब आप समझ भी गए कि अगर किसी तरह से मैं बोरे के भीतर भरे हुए सामान की हाइट को कम कर लूं, तो मैं और सामान उसमें स्टोर कर सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। और लास्ट क्लास में आप याद करिए, आपको बताया गया था कि चार्ज के केस में हाइट के लिए क्या वर्ड यूज करना, पोटेंशियल। हाइट के लिए क्या वर्ड यूज करना, पोटेंशियल। बोरे के केस में हाइट को कम करने से और ज्यादा सामान इकट्ठा कर सकते हो।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में, कैपेसिटर के केस में अगर हम पोटेंशियल को कम कर लें तो हम और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और पोटेंशियल को कम करने का तरीका हमारा क्या है? ये तरीका है, अगर इस प्लेट का पोटेंशियल फुल हो चुका है और अगर आप इसके प्लेट के पोटेंशियल को कम करना चाहते हैं, आप क्या करें, इसके पास में एक दूसरी नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट ले आओ। जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट लाओगे, इसका पोटेंशियल पहले की तुलना में कुछ जरूर कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब ये कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर कुछ बातें आपको समझ में आ गई हैं तो हम 2-4 पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या नोट करना चाहते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। ठीक है, पहला पॉइंट तो मैं ये नोट करना चाहता हूं, जैसे आपने देखा कि अगर किसी भी कंडक्टर में हम विभव को कम कर लें, पोटेंशियल कम कर लें, तो उसमें आवेश, उसकी धारिता बढ़ जाती है, अर्थात उसमें आवेश की और मात्रा एकत्र की जा सकती है। पहला पॉइंट तो यही नोट करना चाहते हैं हम कि यदि किसी चालक का विभव कम कर लिया जाए यदि किसी चालक का विभव किसी तरह से कम कर लिया जाए तो उस चालक की धारिता मतलब कैपेसिटेंस, धारिता का मतलब और ज्यादा चार्ज भरने की क्षमता, चालक की धारिता बढ़ जाती है। एक पॉइंट तो ये हमको नोट करना है। और अभी मैंने एग्जांपल से समझाया भी, बोरे वाला एग्जांपल, कि अगर उसको हिला डुला के किसी भी तरह से अगर उसके अंदर भरे सामान की हाइट आप कम कर लोगे तो आसपास पड़े हुए और सामान को आप भर सकते हो। सिमिलरली अगर आप किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को कम कर लें, हाइट के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल को कम कर लें, विभव को कम कर लें, तो उसमें पहले की तुलना में आप और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैं क्या लिखना चाहता हूं, दूसरा पॉइंट मैं ये लिखना चाहता हूं कि किसी भी धनावेशित प्लेट के पास अगर कोई ऋणावेशित प्लेट लाई जाती है तो उसका विभव कम हो जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज आप याद रख लें। अभी मैंने आपको ये चीज करके भी दिखाई कि एक चार्ज प्लस था, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल बन रहा है। अगर हम उसके आसपास एक नेगेटिव चार्ज ला के रख दें तो उस पॉइंट के पोटेंशियल में पहले की तुलना में कमी आ जाती है, माइनस हो जाता है। यदि किसी प्लेट, धनावेशित प्लेट यदि किसी धनावेशित प्लेट के समीप कोई यदि किसी धनावेशित प्लेट के समीप कोई ऋणावेशित प्लेट लाकर रख दी जाए तो उस धनावेशित प्लेट का विभव घट जाता है। ठीक है, ये आपको एक तो याद रखना है। आप चाहें तो इसका उल्टा भी याद रख सकते हैं, इसका वाइस वर्सा भी याद रख सकते हैं। कैसे? इस पर बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी धनावेशित प्लेट के पास कोई ऋणावेशित प्लेट लाते हैं तो इसके पोटेंशियल का क्या होता है। अभी तो आपने लिखा है
कि यदि किसी धनावेशित प्लेट के समीप कोई ऋणावेशित प्लेट लाकर रख दी जाए तो उस धनावेशित प्लेट का विभव घट जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हमको एक बात समझ में आ गई और हम तरीका भी सीख गए। बात ये समझ में आ गई कि इसका अगर पोटेंशियल कम कर लें तो इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। और हमको इसका बात क्या समझ, ये तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया हमको कि क्या कर सकते हैं। दूसरा, पोटेंशियल कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि मुझे इस धनावेशित प्लेट के पास में एक ऋणावेशित प्लेट ला के रख देनी चाहिए, इसका पोटेंशियल अपने आप कम हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, और मैं नंबर्स में भी एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि इसका पोटेंशियल कितना हो गया है 100 वोल्ट एज एग्जाम्पल, और 100 वोल्ट एक ऐसा वोल्टेज है जब ये कैपेसिटर पूरा फुल हो जाता है, इसके बाद इसमें ज्यादा चार्ज नहीं जा सकता। 100 से ऊपर चार्ज नहीं जा सकता 100 वोल्ट से ऊपर होने पर। स्टेप 2 पे आते हैं। हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास धनावेशित प्लेट है ना, जिस पर हमने इतना चार्ज स्टोर करके रखा है, ठीक, हम क्या किया, हमने एक बाहर से एक बिल्कुल सेम इसी तरह की प्लेट, एक तो प्लेट ये है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, सेम इसी तरह की प्लेट हम इसके लाकर नजदीक रख देते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है, इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर करना, और उसके लिए हम इसके वोल्टेज को कम करना चाहते हैं, और वोल्टेज कम करने के लिए मुझे इसके नजदीक नेगेटिव प्लेट चाहिए। तो मैं या तो नेगेटिव प्लेट लेकर आ जाऊं इसके पास में, और या तो मैं कुछ मत करूं, सेम बिल्कुल ऐसी ही जैसी प्लेट ये लगी हुई है, सेम इसी तरह की एक दूसरी प्लेट लाऊं और ला करके उसको रख दूंगा। और क्या उस पर नेगेटिव चार्ज होंगे, मैं उसको नेगेटिव नहीं रखूंगा, ऐसे ही न्यूट्रल प्लेट लाकर मैं रखूंगा, कोई चार्ज उस पर नहीं होगा। अब आप सोचेंगे अभी तो आप बोल रहे थे नेगेटिव प्लेट लाकर रखो तो विभव कम होगा, और अब आप बोल रहे हैं हम कोई नेगेटिव प्लेट नहीं लाएंगे, उदासीन प्लेट लाएंगे। तो अब देखो बेटा, उदासीन प्लेट लाने से क्या होगा, ये सेम वैसे ही एक प्लेट लाकर हमने यहां पर इसके सामने रख दिया। जैसे ही आप इसके सामने सेम ऐसी प्लेट लाके रखोगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें प्रेरण होगा, और प्रेरण की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जितने इधर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, उतने ही इस प्लेट पर इधर की तरफ क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ये तो बाउंड चार्जेस हैं, ये प्लस मिलकर इस प्लेट के सारे नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगी, लेकिन जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उन सबको ये क्या कर देगी, सबको अट्रैक्ट करके पीछे भेज देगी, ऐसे। अब आप ध्यान से देखो, ये प्लेट में कैसी प्लेट लाया था, उदासीन प्लेट, न्यूट्रल प्लेट। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट थी, ये न्यूट्रल प्लेट थी, क्योंकि इसमें जितने माइनस उतने ही प्लस हैं। जैसे ही हमने ला के रखा, इसके भीतर उपस्थित चार्जेस का पोलराइजेशन हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या इस प्लेट का पोटेंशियल कम हो पाया? हम शुरू से ही यही हमारा पर्पस है कि हम किसी भी तरीके से चालक का विभव क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ताकि उसकी धारिता बढ़ जाए। तो क्या ऐसा करने से इसका पोटेंशियल कम हुआ? चेक कर लेते हैं। मान लिया इसका पोटेंशियल शुरू में ही हमने कितना माना हुआ है, शुरू में ही हमने माना है कि इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक। अब इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, जब इसके पास हमें न्यूट्रल प्लेट लाई जिसके माइनस और प्लस अलग अलग हो गए, तो इन माइनस ने इसके पोटेंशियल को क्या किया होगा? आंसर है इन माइनस की वजह से इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब क्योंकि ये इससे इतनी दूरी पर है, इसलिए जितना ये प्लस मिलकर 100 वोल्ट बना रहे हैं, उतना ये माइनस, क्योंकि जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। तो आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि सर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही माइनस चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्ज मिलकर अगर 100 वोल्ट बनाते हैं तो माइनस चार्ज मिलकर भी तो यहाँ 100 वोल्ट बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट से थोड़ा दूरी पर पड़ते हैं, और दूरी बनने से पोटेंशियल का क्या होता है, कम हो जाता है। तो
इस डिस्टेंस की वजह से ये नेगेटिव चार्जेस यहां पर पोटेंशियल बनाएंगे, लेकिन उतना नहीं बनाएंगे जितना इन प्लस ने यहां पर बना के रखा है। तो हमने मान लिया कि ये बनाएंगे 40 बनाएंगे, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो -40 बनाएंगे। ओके, इसकी वजह से, इसके खुद के चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट, इस नेगेटिव की वजह से यहां का पोटेंशियल -40 वोल्ट। लेकिन ध्यान से देखिए, इस माइनस से जस्ट पीछे ये प्लस भी लगा हुआ है। अगर ये माइनस इस प्लेट की पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा तो ये प्लस इस प्लेट के पोटेंशियल को थोड़ा इंक्रीज भी करेगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस माइनस की तुलना में थोड़ा दूर पड़ता है। ये माइनस यहां पड़ता है और पॉजिटिव इससे थोड़ा दूर पड़ता है। तो दूरी बढ़ने की वजह से ये प्लस जो यहां पोटेंशियल बनाएगा वो माइनस के जितना 40 तो नहीं बना पाएगा, लेकिन कुछ तो बनाएगा। तो ये इस प्लेट पर कितना पोटेंशियल बनाएगा? हमने मान लिया इसने प्लेट पर बना दिया +30 पोटेंशियल। फिर से इस चार्ज का कितना पोटेंशियल? +100। इस माइनस की वजह से इस प्लेट पर कितना पोटेंशियल? -40। इस प्लस की वजह से इस प्लेट पर कितना पोटेंशियल? +30। ये अलग अलग क्यों बन रहा है? फिर से डिस्टेंस बढ़ती है तो पोटेंशियल कम हो जाता है। इस माइनस की तुलना में ये प्लस थोड़ा दूर पड़ता है, इसकी वजह से प्लस की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो कम बनेगा। अगर माइनस बनाएगा 40 तो प्लस बनाएगा 30। क्लियर? अब इस प्लेट का नेट पोटेंशियल कितना? अब इस प्लेट का जो नेट पोटेंशियल आएगा आप देखें कितना हो जाएगा? 90 वोल्ट। ठीक है, और हम आपसे भी बात कर रहे थे कि अगर विभव कम कर लिया जाए तो चालक की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप देखिए कितना हो गया था इसका वोल्टेज? 100 वोल्ट हो गया था और पूरा फुल हो गया था। इसके बाद हम उस पर चार्ज दे रहे थे तो लीक हो रहा था। अब क्या हुआ? इस प्लेट का नेट पोटेंशियल कितना हो गया है? 90। क्या पहले की तुलना में हम इस पोटेंशियल को कम कर पाए या नहीं कम कर पाए? उतना ही बना रहा। तो आपके सामने है नजरों की, पहले की तुलना में हमने इस पोटेंशियल को थोड़ा कम कर लिया। 100 से कितना कर लिया? 90 कर लिया। अब जो कंडक्टर है, अब आप थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या इस कंडक्टर के पोटेंशियल में हम कमी कर पाए? आंसर है यस, हम कमी कर पाए। 100 से हम इसको कितना बना लिया? 90। ऐसा करने के लिए क्या हमने इसके चार्जेस इससे हटाए? आंसर इज नो, हमने इससे एक भी चार्ज निकाला नहीं। तो क्या हमने इस प्लेट को काट के छोटा किया? आंसर इज नो, हमने कुछ नहीं किया। आंसर ये है कि हमने इस प्लेट में कोई बदलाव किए बिना ही इसके पोटेंशियल को कम कर लिया। बस एक छोटा सा काम किया कि ऑलरेडी जो प्लेट चार्ज थी उसके बगल में एक अनावेशित प्लेट केवल रख दी। अनावेशित प्लेट रख दी, उस पर कोई चार्ज ही नहीं था, ऐसी प्लेट ला के रख दी और ऑटोमेटिकली इसका पोटेंशियल कम हो गया। ना काटा, ना बढ़ाया, ना चार्ज निकाले, ना डाले, कुछ भी किए बगैर हमने इसका पोटेंशियल कम कर दिया। देखा, हमने उसको टच तक नहीं किया और हम इसका पोटेंशियल कम कर लिया, 90 वोल्ट कर लिया। कंडक्टर लीक कितने पर होता था? 100 वोल्ट पर। अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया है? 90 वोल्ट हो गया है। तो अब ये दोबारा कब लीक होगा? ये तो 100 पर लीक होता है। तो 90 से 100 फिर बनाने के लिए हम इसमें पहले की तुलना में और थोड़े चार्जेस डाल सकते हैं। जब हम और चार्ज डालना शुरू करेंगे तो फिर इसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना और कहां तक पहुंचेगा? 100 तक। 100 पे फिर लीक होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम फिर चार्ज नहीं डाल पाएंगे इस पर। लेकिन 90 से 100 तक हम कुछ चार्ज इस पे डाल सकते हैं। तो पहले के चार्ज हमने हटाए नहीं और चार्ज हम डाल सकते हैं। देखो इस पर कैपेसिटी हमने बढ़ा दी इसकी। लेकिन हम देखते क्या है
कि हम इसकी कैपेसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाए, अर्थात वोल्टेज को हम बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाए। हमने तो अभी आपको बताया बोरे वाला एग्जांपल कि बोरे में सामान जब भर गया तो आप जितना ज्यादा पटक देंगे, जितना ज्यादा आप उसको हिला देंगे, उसमें सामान नीचे बैठ जाएगा। हाइट जितनी कम हो जाएगी सामान की, उतना ज्यादा सामान आप भर लोगे। तो पोटेंशियल जितना ज्यादा आप कम कर लोगे, पोटेंशियल जितना ज्यादा आप कम कर लोगे, उतनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमने देखा पोटेंशियल कम करने का प्रयास तो किया, पर हम ज्यादा कम नहीं कर पाए पोटेंशियल को, केवल 100 का 90 कर पाए, केवल 10 वोल्ट पोटेंशियल कम कर पाए। क्या हम और पोटेंशियल कम कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम पोटेंशियल को और कम कर सकते हैं। अब देखिए कैसे पोटेंशियल को कम कर सकते हैं। स्टेप 3 पर आ जाते हैं। हम पोटेंशियल को और कम करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने किया ये कि ये जो प्लेट हमारी ऑलरेडी हमारे पास है, जिसमें ऐसा प्लस चार्ज हमने दिए हैं, ये, और अब तो हमने इसके नजदीक में भी एक दूसरी प्लेट भी रख दी है जिस पर उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं जितने पॉजिटिव चार्जेस है इधर वाली प्लेट पर। अब ध्यान से देखो, इस बार हमने क्या कर दिया, इस बार हमने जो हमारी ये दूसरी प्लेट थी जिसके पीछे के साइड में पॉजिटिव चार्जेस थे, उसको हमने ऐसा अर्थ से जोड़ दिया। ये हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, बॉडी कर दिया इसको। अगर हमने इसको अर्थ से जोड़ दिया तो अर्थ से जोड़ने पर क्या होने लगेगा? अर्थ से जब हम जोड़ देंगे तो इस प्लेट के जो बाहर में ये पॉजिटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं, ये क्या होंगे? ये सब इस कंडक्टर से होकर अर्थ पे चले जाएंगे, या एक्चुअल प्रोसेस में जितने भी पॉजिटिव यहां पर हैं ये पृथ्वी के अंदर से उतने ही इलेक्ट्रॉनों को खींच लेंगे और इधर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब यहां का पॉजिटिव क्या हो गया? वैनिश हो गया। पॉजिटिव चार्जेस वैनिश्ड। जो धनावेश थे वो क्या हो गए? खत्म हो गए। क्या करने से खत्म हो गए? दूसरी प्लेट को अर्थ करने से, दूसरी प्लेट को बॉडी करने से पॉजिटिव चार्जेस खत्म हो गए। अब केवल कौन बचा इस पे? नेगेटिव चार्जेस। एक बार फिर से मैं कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूं, इस बार इसका पोटेंशियल कितना हो पाया। इतना जब ये काम कर दिया हमने, अर्थ का काम कर दिया, तो 100 वोल्ट इसका खुद का पोटेंशियल था, खुद के चार्ज की वजह से। माइनस चार्ज की वजह से यहां कितना पोटेंशियल आ गया था? -40 वोल्ट। यहां के पीछे का जो प्लस चार्ज था उसकी वजह से यहां कितना पोटेंशियल आ गया था? +30। लेकिन इस केस में तो कोई पॉजिटिव बचा ही नहीं। अगर कोई पॉजिटिव नहीं बचा तो इसकी वजह से यहां कितना पोटेंशियल आएगा? 0 वोल्ट। अब आप ध्यान से देखिए कि प्लेट का नेट पोटेंशियल इस बार कितना होगा? इस प्लेट का नेट पोटेंशियल 100 - 40, दिस विल बी 60 वोल्ट। अब आप देखिए, सबसे शुरू में कितना था? 100, और इस पर लीकेज स्टार्ट हो गया, चार्ज स्टोर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हमने उसको पोटेंशियल को घटा के कितना कर लिया? 60 वोल्ट। पहले केवल कितना माइनस कर पाए थे? 90 वोल्ट कर पाए थे केवल, लेकिन अब हम घटा के कितना कर लिया? 60 वोल्ट। पोटेंशियल हमने और ज्यादा कम कर लिया, यानी कि बोरे में सामान की हाइट और कम हो गई, कंडक्टर का पोटेंशियल और कम हो गया, और कंडक्टर का पोटेंशियल जितना कम हो जाएगा उसकी कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी। अब फिर से 60 पर आ गया। लीक होना कब स्टार्ट होता है? जब वो 100 पहुंच जाता है तो लीक होता है, उससे कम पे तो लीक नहीं होता ना। अब क्या होगा? वोल्टेज तो 60 वोल्ट हो गया है। अब आप क्या करिए? अब आप फिर से इस पर चार्ज भरना शुरू करिए, फिर से चार्ज भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। कब तक भरते जा सकते हैं? जब तक दोबारा इसका वोल्टेज 60 से बढ़कर कितना नहीं हो जाता? 100। जब तक 100 होगा तब तक ये चार्ज लेता रहेगा। अब आप देखिए, इससे चार्ज तो हटाई नहीं हमने, लेकिन पहले की तुलना में हम क्या कर पा रहे हैं? और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं।
फिर से इसको 100 पहुंचाने के लिए जितना चार्ज चाहिए वो और इसमें स्टोर हो जा रहा है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। समझ आ रहा है? और आप ध्यान से देखें बेटा, यही तो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यही तो पढ़ा था ना आपने। इसमें धातु की दो एक जैसी परंतु विपरीत आवेशित समांतर प्लेटें होती हैं, जिनमें से एक प्लेट से हम चार्ज देते हैं और दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ दिया करते हैं। यही है समांतर प्लेट संधारित्र। और समांतर प्लेट संधारित्र में पोटेंशियल कम हो जाने से उसके कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ जाता है। ठीक है, हम इसमें एक काम और कर सकते हैं। हालांकि डाइलेक्ट्रिक के बारे में अभी हमने ज्यादा डिटेल नहीं की है, लेकिन क्योंकि इसी के एक स्टेज है तो पढ़ तो लेते हैं हम उसको। डाइलेक्ट्रिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो क्योंकि इसी के एक स्टेज है उसको पढ़ लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। स्टेज या स्टेप 4। स्टेप 4 पे क्या किया? स्टेप 4 पे हम ये करेंगे, हम और इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो इस पर ये पॉजिटिव चार्जेस थे, इस पर उतने ही नेगेटिव चार्जेस आ गए। ये अर्थ भी कर चुके हैं हम इसको, और इसके बीच में अब हमने क्या कर दिया, इसके बीच में हमने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ, ये परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या होगा? परावैद्युत पदार्थ भरने से होगा ये, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप इसकी प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, V इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर कैपेसिटेंस विल इंक्रीज फर्दर। जो कैपेसिटेंस होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच भर देने से ये इफेक्ट आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घट जाएगा, पोटेंशियल कैसे घट जाएगा, दिस ऑल वी विल स्टडी एट द नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। अभी आप, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि इसकी एक स्टेज है तो उसको आप कर लीजिए। कैसे ये सब हो जाएगा ये हम नेक्स्ट क्लास पे उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये 4 स्टेप में आपने देखा कि लगातार ये 4 स्टेप अपनाते अपनाते हम किस तरह से कैपेसिटेंस बढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां पर पोटेंशियल कितना था? V। यहां पर पोटेंशियल आ गया V नेट डैश मान लिया हमने। तो यहां से आप देखो V डैश थोड़ा सा अगर कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर V डैश के बारे में आप देखें, यहां पर V डैश के बारे में आप देखेंगे तो ये पोटेंशियल और कम हो गया। पोटेंशियल अगर और कम हो गया तो कैपेसिटेंस और ज्यादा हो जाएगा। यहां पर जब हम आए तो हमने देखा
इस जगह पर आकर के तो पोटेंशियल और कम हो गया, पोटेंशियल अगर और कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। सो दीज आर द 4 स्टेप्स। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार हम पोटेंशियल को कम करते जाएंगे। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया, बोरे वाला एग्जाम्पल। आई होप कि वो एग्जाम्पल काफी इजी है और आपको समझ में भी आया होगा। तो यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें एक चीज कभी कभी मैं आपको बताऊं, बच्चे पूछ सकते हैं कि अर्थ के बारे में। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपको ये लग सकता है कि यहां पर जो प्लस थे उन प्लस ने यहां से माइनस को अट्रैक्ट किया और न्यूट्रलाइज हो गए। आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या यहां जितने प्लस थे बस उतने ही माइनस यहां से आएंगे, क्या और ज्यादा माइनस नहीं आ जाएंगे? तो मैं आपको बताऊं एक चीज बेटा, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, अर्थ का पोटेंशियल ये हमेशा 0 माना जाता है। अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाता है? 0। आप याद रखिए। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ इतने बड़े साइज की है, इतना बड़ा साइज है इसका कि आप इसको कितना भी चार्ज दे दो, इसमें चार्ज का लेवल बढ़ता ही नहीं है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझिए। लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया कि किसी बर्तन में जब आप पानी, किसी पॉट में जब आप पानी भरना स्टार्ट करते हैं तो उसमें पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आप सोचिए कि आपने एक समुद्र जैसा बर्तन ले लिया, आपने अपने घर का छोटा मोटा ग्लास, एक बकेट ली है, उसमें आप 1 लीटर पानी डालोगे तो आपको लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, दिखेगा ना आपको लेवल बढ़ा हुआ, क्योंकि बर्तन छोटा है आपका। लेकिन अगर आप समुद्र में जाकर, समुद्र खाली पड़ा हो, बिल्कुल इमेजिन करिए समुद्र के जितना बर्तन आपके पास हो या समुद्र खाली पड़ा हो, वहां जाकर के आप 1 लीटर पानी डाल दीजिए, कितना लेवल आएगा उसका बताइए? आंसर है उसका 1 भी लेवल नहीं आएगा, 0 लेवल इंक्रीज होगा। इसी तरह से हमारी अर्थ का साइज इतना ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा साइज है कि जब उसमें हम चार्ज देते हैं ना, चार्ज जब उसमें भरना स्टार्ट करते हैं तो इतनी बड़ी अर्थ पे चार्ज पता नहीं कहां चला जाता है, लेवल बढ़ता ही नहीं है उसका। इसका मतलब यह है कि अर्थ का कितना भी आप चार्ज दे दीजिए, उसका पोटेंशियल इंक्रीज ही नहीं होता। तो अर्थ के पोटेंशियल को हमेशा कितना माना जाता है? 0। और उसके लिए मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, आपका अगर छोटा मोटा बर्तन है, उसमें अगर आप 1 लीटर पानी डालोगे तो आपको उसकी हाइट बढ़ती हुई नजर आएगी, दिख जाएगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा बर्तन में 1 लीटर पानी डाल दोगे तो उसकी हाइट भी 0 रहेगी। वाटर की सिमिलरली अगर अर्थ हमारी इतनी बड़ी है कि जब हम उसको चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज ही नहीं होता, लेवल बढ़ता ही नहीं, उसमें हाइट बढ़ती ही नहीं है। इसलिए अर्थ के पोटेंशियल को हम हमेशा कितना लिया करते हैं? 0 लिया करते हैं। इसलिए अर्थ को अगर आप चार्ज देते हैं तो अर्थ में चार्ज चला जाएगा। देखो ध्यान से सुनिए, अगर इसके पास पॉजिटिव है तो ये अर्थ में से चार्जेस को खींच सकता है, और अगर इसके पास नेगेटिव है तो ये अपने चार्जेस अर्थ को भेज सकता है। अर्थ को चाहे आप चार्ज दो, चाहे अर्थ से चार्जेस ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वाई इट इज मदर अर्थ, क्योंकि धरती हमारी माता है, उनको कुछ भी आप दो, उनसे कुछ भी आप ले लो, उनको कोई कभी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अर्थ का पोटेंशियल 0 है। आप इनको, अगर इसके पास पॉजिटिव होंगे तो ये अर्थ से चार्ज खींच लेंगे, अगर इनके पास नेगेटिव होंगे तो ये अपने चार्ज अर्थ को देंगे। लेकिन अर्थ अपने आप ना तो किसी को चार्ज देती है और ना तो अपने आप किसी से चार्ज लेती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाता है? 0। अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाएगा? 0। एंड दिस इज द रीजन कि अर्थ का पोटेंशियल अगर 0 है तो आप देखें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V। अगर अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो अर्थ का कैपेसिटी कितनी होगी? अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा? 0 से आप Q को डिवाइड करोगे, दिस विल बी इंफिनिटी। इट मींस
कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स कैपेसिटेंस का क्या मतलब है, हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया। कैपेसिटेंस का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था क्यू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज हम देते हैं उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, इन्फिनिटी। इसका मतलब साफ है, देखिए 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज दिया जाता है वही कैपेसिटी होती है, इसकी कैपेसिटी इंफिनिटी है। इसका मतलब है कि अर्थ का 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए इंफिनिटी चार्ज चाहिए। अर्थ का 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए इंफिनिटी चार्ज चाहिए, मतलब इंफिनिटी चार्ज आप दोगे तब कहीं उसका 1 वोल्ट इंक्रीज होगा। और इंफिनिटी चार्ज कितना चार्ज होता है, आप दे ही नहीं सकते उतना चार्ज। आप लगातार कॉन्टिन्यूसली पूरी जिंदगी आप चार्ज देते रहें। आप अर्थ में जाकर के अपना एक चार्जर लगा के बैठ जाइए, दोनों चिमटियां अर्थ पे डाल दीजिए, लगा दीजिए और लगातार उस पर बिजली फ्लो करते रहें। आप कितना भी चार्ज उस पर भेजते रहें, आप उसका 1 वोल्ट इंक्रीज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कितना चार्ज लेकर अर्थ 1 वोल्ट इंक्रीज करेगी। आंसर है इंफिनिटी चार्ज लेकर के वो अपना 1 वोल्ट इंक्रीज करेगी। तो ना तो कभी आप जिंदगी में इंफिनिटी चार्ज उसको दे पाएंगे और ना ही तो वो कभी अपना 1 वोल्ट इंक्रीज करेगी। इसलिए पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज टेकन एज 0 वोल्ट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। पृथ्वी का वोल्ट कितना माना जाता है, 0 वोल्ट। और क्या रीजन है, क्योंकि अर्थ हमारी इतनी बड़ी है, उसको कितना भी चार्ज दे दो उसमें चार्जेस की हाइट बढ़ती ही नहीं है, लेवल आता ही नहीं। इतनी बड़ी है, पता नहीं कौन से कोने में जाके चार्ज फिट हो जाता है यार, आती नहीं हाइट उस पर। समझ आ रहा है आपको, ये चीज है यहां। इसलिए पोटेंशियल 0 और कैपेसिटेंस कितना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैपेसिटेंस होने का क्या मतलब है, 1 वोल्ट अगर आपको इंक्रीज करना है अर्थ का पोटेंशियल, देन यू विल हैव टू गिव इट इन्फिनिटी चार्ज। तो ना कभी आप इन्फिनिटी चार्ज दे पाओगे और ना ही उसका कभी पोटेंशियल आप 1 वोल्ट इंक्रीज कर पाओगे, इसलिए उसका पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट बना रहेगा। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रिंसिपल। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई और इस तरीके से लगातार हम एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाते रह सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कुछ टीचर्स लोग, कुछ लोग कैपेसिटर की परिभाषा यहां से भी बताते हैं। क्या बताते हैं कि संधारित्र, जो कैपेसिटर होता है वो एक सिंपल कंडक्टर होता है, उसमें हम चार्ज की ज्यादा से ज्यादा मात्रा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बिना उसके आकार में परिवर्तन किए हुए। तो आपने इसको कुछ नहीं किया, टच तक नहीं किया, केवल बगल में लाके वैसी एक प्लेट हमने रख दी थी बस, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ना चार्ज इससे निकाला ना इसमें डाला, केवल लाके रखा, कैपेसिटी अपने आप इंक्रीज हो गई। तो संधारित्र की एक डिफिनेशन बहुत सारे टीचर लोग यहां से भी आपको बताएंगे, क्या कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, हमने कुछ नहीं किया इसको, बस इसके बगल में हमने प्लेट रख दी। और देखिए इसको रख देने से इसकी कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, वोल्टेज घटा, कैपेसिटी बढ़ गई। दिस इज द रीजन कि जो कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट होती है उसको सपोर्टिंग प्लेट कहते हैं, क्योंकि वो चार्ज को ज्यादा स्टोर करने के लिए ये वाली प्लेट उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो संधारित्र की परिभाषा बनी, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना हम उस आवेश की ज्यादा से ज्यादा मात्रा एकत्र कर सकते हैं। आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस पे इसकी परिभाषा लिखते हैं और इसके अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ओके। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी चालक के आकार में, जिसमें किसी चालक के आकार में
परिवर्तन किए बिना, इसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की एक पर्याप्त मात्रा को एकत्र किया जा सकता है। एकत्र यानी कि स्टोर किया जा सकता है। ओके, तो ये संधारित्र की हम चाहें तो एक डेफिनेशन भी यहां से बना सकते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की एक पर्याप्त मात्रा को एकत्र किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि अभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ गया। और एक दो बातें जो इसमें से निकल के आई थी मैं एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करा देता हूं और फिर इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र का निगमन करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज तो ये थी कि अगर आप किसी भी चालक के विभव को कम कर देते हैं तो उसकी धारिता का क्या होगा, उसके कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, उसमें ज्यादा चार्ज आप स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर एक आवेशित चालक के नजदीक कोई अनावेशित चालक लाया जाता है तो क्या होगा, आंसर है इस पहली वाली प्लेट के विभव में कमी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात इसका उल्टा कि अगर हम एक धनावेशित चालक है उसकी विभव को हम कम करना चाहते हैं तो हम क्या करें, आंसर है उसको कम करने के लिए उसके नजदीक वैसे ही एक दूसरी प्लेट ला के रख दो, उसका विभव अपने आप कम हो जाएगा। ये एक दो बातें थी। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको बताई, दूसरी संधारित्र में जो दूसरी प्लेट होती है उसका काम क्या होता है। संधारित्र की दूसरी प्लेट का कोई काम नहीं है, चार्ज तो पहली प्लेट में स्टोर होता है। संधारित्र की दूसरी प्लेट का काम बस इतना है कि वो पहली प्लेट के पोटेंशियल को कम करती है, इसीलिए उसको हम सपोर्टिंग प्लेट कहते हैं। हम चाहें तो इसके बारे में ये वाली बात भी नोट कर सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट केवल और केवल पहली प्लेट के विभव को कम करने का काम करती है। जिससे पहली प्लेट की धारिता बढ़ जाती है, जिससे पहली प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। इसीलिए संधारित्र की दूसरी प्लेट को इसीलिए संधारित्र की दूसरी प्लेट को सपोर्टिंग प्लेट भी कहा जाता है। संधारित्र की दूसरी प्लेट को सपोर्टिंग प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट केवल और केवल पहली प्लेट के विभव को कम करने का काम करती है, जिससे पहली प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। इसलिए संधारित्र की दूसरी प्लेट को सपोर्टिंग प्लेट भी कहा जाता है। ओके, नाउ आई होप दैट
you are able to understand all the things. So let's move to the derivation for the formula of parallel plate capacitor. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र का निगमन करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा वो होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन। देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र क्या मिलेगा, फॉर्मूला हमको। ओके, चलिए देखिए। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक फिगर बना लेना चाहिए। कैपेसिटर का फिगर आप सभी जानते हैं और अब तो आप एक नहीं बहुत बार बना भी चुके हैं। दो प्लेट्स होंगी, इसमें एक प्लेट से हम चार्ज देंगे और दूसरी प्लेट सपोर्टिंग प्लेट होगी जो कि पहली प्लेट के पोटेंशियल को कम करके उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगी। और दूसरी प्लेट को हम हमेशा कैसा रखेंगे, अर्थ रखेंगे, बॉडी रखेंगे उसको हमेशा। और अभी अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल को समझ गए हैं तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ने में क्या फायदा है। पृथ्वी से जोड़ने में फायदा हुआ था कि जब ये प्लस था तो केवल थोड़ा ही पोटेंशियल इसका कम हो पाया था। जैसे ही पृथ्वी से जोड़ा अचानक से इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम हो गया था। आप अपनी कॉपी पे पीछे पलट के देखेंगे, सबकी कॉपी पे है, वहां पर आपको देखने का मौका मिलेगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया हमने। ये मान लिया कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है। ये लिख देते हैं, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A। ये आपको भले लाइन जैसे दिखती होगी, मैंने उस दिन भी बताया था कि प्लेट लगभग ऐसी होगी, इस तरीके से। अब आपको जब ऐसे दिखाया जाएगा तब तो लाइन दिखेगी ही आपको, अदरवाइज ये प्लेट ऐसी ही होगी भाई। हम आपको पहले भी ये करके दिखा चुके हैं, इस तरीके की प्लेट्स होंगी ऐसे। इस पर ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये अर्थ कर दी जाएगी। ओके, इस तरह से। तो हमने मान लिया समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। ये मान लिया कि इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d के बराबर है और हर प्लेट का एरिया A है। ठीक, अच्छा। इसके बाद माना प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्योंकि सरफेस एरिया है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, माना प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। हमने मान लिया कि प्लेटों पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। ठीक, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, देखो बेटा, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है ये आप कर चुके हो। जब आप गॉस थ्योरम का लेसन पढ़ रहे थे उस वक्त आप याद करिए,
दो प्लेट्स ली थी, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। इसके बाहर इधर की तरफ लेफ्ट और राइट कितना वैद्युत क्षेत्र होता है ये भी कैलकुलेट किया था, और इन प्लेट्स के बीच की जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमने ये भी कैलकुलेट किया था। और अब आप याद करिए, आपको अगर नहीं याद है तो प्लीज आप पन्ने पलट के देख सकते हैं, आप सबकी कॉपी में है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करें, एक प्लेट की वजह से होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दो प्लेट्स की वजह से उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इतना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? इसलिए दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं बेटा, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इस फॉर्मूले से अगर विभवांतर V निकाला जाए तो E को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। E को दोनों प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, इंटू डी कर दिया। ओके, अच्छा, अब विभवांतर आ गया। मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है कि धारिता का फॉर्मूला जब भी आप निकालना चाहें, आप हमेशा आप C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, आप V निकाल चुके हो, बस आपको जरूरत है तो Q की जरूरत है। अब हम Q निकाल लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा, ये निकाल लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू, बेटा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अगर यहां से हम Q निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, Q की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा इंटू ए। देन Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो ये वोल्टेज आ गया, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या आ गया? प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा। अब हम निकाल सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसके कैपेसिटेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से। मैं एक काम करता हूं, ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई है, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ हटा देता हूँ, वो फॉर्मूला यहाँ पर मैं डिराइव करके आपको दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, C इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है सिग्मा इंटू ए अपॉन, इसको यहाँ से अलग कर देते, और अपॉन V की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, अब आप ध्यान से देखें, ये सिग्मा से सिग्मा कैंसल हो जाएगा, ये नंबर पलट जाएगा, पलटने के बाद सिग्मा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, A अपॉन डी। द फॉर्मूला विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। तो इस फॉर्मूले को अब आप गौर से देखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? आंसर है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टू थिंग्स।
केवल दो चीजों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी दो चीजों पर निर्भर करती है? पहला, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसके अनुक्रमानुपाती है, ठीक। दूसरा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो दो बातों पर डिपेंड करेगी। एक तो प्लेटों का एरिया कितना है, प्लेट कितनी बड़ी बड़ी बनी हुई है, ज्यादा बड़ी बनी होंगी कैपेसिटेंस भी ज्यादा, एरिया ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। छोटी छोटी प्लेट्स लोगे आप, एरिया कम होगा, कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा। ओके, प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस कितनी है इस बात पर भी डिपेंड करती है। डिस्टेंस अगर कम है, कम डिस्टेंस रखोगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा करोगे तो कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता केवल और केवल दो चीजों पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अब इनसे एग्जामिनेशन में या कोई भी आपसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है आपसे छोटे क्वेश्चन। जैसे इफ वी डबल द एरिया व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस, अगर हम क्षेत्रफल प्लेट का दुगना कर दें तो धारिता का क्या होगा। अगर आप एरिया दुगना कर देंगे तो धारिता दुगनी हो जाएगी। अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दुगनी कर दें तो धारिता का क्या होगा। इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स देन व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस विल बिकम हाफ, कैपेसिटेंस जो होगा वो आधा रह जाएगा। क्यों, आप देखें अगर डिस्टेंस दो गुनी कर देंगे, 2 लगा देंगे यहां तो कैपेसिटेंस 1/2 हो जाएगा ना, तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। ऐसे ही एरिया और डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कभी भी बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। एक छोटी सी चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको कि अगर यहीं पर हम प्लेट के बीच में के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भर देते तो क्या होता। यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला, यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता, उस वक्त इसकी धारिता किस सूत्र से दी जाएगी। तो आंसर है उस वक्त इसकी धारिता जो होगी वो दी जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आप सोचेंगे ये अचानक कैसे आपने के रख दिया, हम डिनोमिनेटर में रखते। बेटा मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसके बारे में कि जब संधारित्र में समांतर प्लेटों के बीच रखते हैं तो क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इसलिए प्लीज, क्योंकि ये अभी इसकी एक इसी से रिलेटेड एक चीज है तो हम इसको नोट करे ले रहे हैं, बट के ऐसे यहाँ क्यों आ जाएगा इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर हम प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो धारिता का क्या होगा। धारिता के गुना बढ़ जाएगी। देखो पहले सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी थी, अब के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गई है। मींस कैपेसिटेंस विल इंक्रीज के टाइम्स, जितना उसका परावैद्युतांक होगा उतने गुना धारिता बढ़ जाया करेगी समांतर प्लेट संधारित्र की। ओके, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। बट आपको ये सब कुछ के साथ साथ आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, कभी भी आपको भूलना नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो केवल और केवल प्लेट्स के एरिया पर और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर ही निर्भर करता है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। आपको याद रखना है, जैसे मैंने बोला छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं,
एरिया को बदल करके, डिस्टेंस को बदल करके आपसे छोटे मोटे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, लेकिन एरिया और डिस्टेंस के अलावा और किसी भी चीज पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। हाँ, या तो फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा और किसी चीज पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा। यह आपको बहुत याद रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेट्स के एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के अलावा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। प्लीज गांठ बांध लीजिए माइंड पे और याद रखिए इसको। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं यहां पर, आई होप कि ये चीज आप नोट कर चुके होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी आपसे पूछ सकता है इसके बारे में, कोई भी आपको एक इक्वेशन देता है, someone gives you an equation C is equal to Q upon V, कोई आपको ये इक्वेशन देता है C is equal to Q upon V, और फिर आपसे पूछता है कि बताइए वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस को क्या हो, कैपेसिटेंस का क्या होगा। इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज देन व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस। अगर हम संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें, अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा दें पोटेंशियल डिफरेंस को, तो धारिता का क्या होगा। आंसर है धारिता का कुछ नहीं होगा, धारिता का कुछ नहीं होगा। आप सबको बहुत बड़ा लालच लगता था कि अगर V बढ़ेगा तो धारिता को हम क्या कह दें, कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी हम बार बार शोर मचा रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता केवल और केवल एरिया और दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसकी दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। तो प्लेट्स के बीच का विभवांतर बढ़ाने से धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लेट्स के बीच आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, कोई डाउट मत लाइए कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिताओं के, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ाएंगे धारिता कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र धारिता केवल और केवल एरिया और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। प्लेट्स के बीच विभवांतर बढ़ाने से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर किस पर पड़ता है। अगर हम इस दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर देंगे तो किस पर प्रभाव पड़ेगा। आंसर है Q विल इंक्रीज। अगर आप पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका मतलब Q बढ़ रहा होगा। C तो समांतर प्लेट संधारित्र का कांस्टेंट ही होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आवेश की मात्रा Q का मान बढ़ेगा, C के साथ कुछ नहीं होगा। C विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ, आप C को केवल एक बार ही बदल सकते हैं। जिस समय आप कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको जिस समय आप बना रहे हैं, जिस समय इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसमें आप निर्माण कर रहे हैं, उस समय आप इसको केवल बदल सकते हैं बस। इसके बाद एक बार कसम से अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया ना, फिर उसके बाद आप उसकी कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय आप निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आप बना रहे हैं, उस समय आप एरिया प्लेट का कितना होगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। बनाते समय एरिया ज्यादा या कम कर सकते हैं, प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जिस समय आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कैपेसिटर को, उस वक्त ही केवल उसके कैपेसिटेंस को चेंज किया जा सकता है। और एक बार अगर कैपेसिटर तैयार हो गया बन करके, उसके बाद आप उसके कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। C विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट।
कांस्टेंट ऑलवेज, हमेशा याद रखिए, आप कभी नहीं बदल सकते फिर उसके बाद। और इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि एरिया और डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और ये बात तो पहले भी आपको बताई जा चुकी है कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो केवल उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। अब एरिया और डिस्टेंस, इससे ही तो कैपेसिटर की ज्योमेट्री डिसाइड होती कि उसका आकार कितना बड़ा है। प्लेट जितनी बड़ी बड़ी लगाओगे, डिस्टेंस जितनी आप जिस हिसाब से इसके हिसाब से रखोगे उस हिसाब से आप कैपेसिटेंस बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, लेकिन वोल्टेज बढ़ा घटा के आप कैपेसिटेंस बढ़ा घटा नहीं सकते। तो वोल्टेज बढ़ाने से कैपेसिटेंस का कुछ नहीं होगा, बस चार्जेस, केवल चार्जेस उस पर बढ़ रहे होंगे, कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस ना घटेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरह से ये हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन भी कर लिया। ओके, तो आई होप कि आज की ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, परावैद्युत पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे कि उसको जब हम रखते हैं तो आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है क्यों, वोल्टेज कम हो जाती है क्यों, धारिता बढ़ क्यों जाती है, वगैरह वगैरह चीजें पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।